वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ये 5वां क्वेश्चन है। तो ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। विभाजन बिंदु पी है यहाँ पर। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और वह अनुपात ज्ञात करना है कि ए बी रेखाखंड एक्स अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो यहाँ पर अनुपात ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन बिंदु ये भी आ जाएगा बाद में। तो पहले अनुपात निकलेगा विभाजन सूत्र से। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं मान अनुपात के अनुपाते 1 है। अब हम यहाँ पर विभाजन सूत्र से यहाँ पर अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि x का मान तो हमें पता नहीं है लेकिन y का मान हमें पता है, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक होता है 0 और x का जो मान निकलेगा वो आगे निकाल ही आएगा। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में हम देखेंगे विभाजन बिंदु में किसका मान दिया गया है, y का मान। तो इस सूत्र को हम लगाएंगे, इस सूत्र को नहीं लगाएंगे यहाँ इस सूत्र से। तो यहाँ पर y बराबर दिया गया है कितना, 0। ये x है और ये y का मान है, तो y बराबर 0 दिया गया है। m1 का मान दिया गया है k अनुपाते 1। तो m1 का मान k है, m2 का मान 1 है, ध्यान देना आप। तो m1 का मान k इंटू y2। तो a और b में देखेंगे x1 y1 इनको नाम दे दिया, x2 y2 इनको नाम दे दिया। अब यहाँ पर y2 देखेंगे हम, तो y2 है यहाँ पर 5 प्लस m2 है यहाँ पर 1 गुणे y1 है -5 बटे m1 प्लस m2। तो k प्लस 1 हो जाएगा। त्रिक गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो k प्लस 1 का गुणा 0 में होगा तो पूरा 0 ही हो जाएगा। 5 का गुणा k में होगा तो 5k, ये नीचे वाला भाग 0 हो ही गया। -5 का गुणा 1 में होगा तो -5। -5 को बराबर किस तरफ भेज देंगे तो हो जाएंगे प्लस के 5, बराबर किस तरफ बचेगा 5k। 5 गुणा में है k के साथ, 5 को बराबर कुछ तरफ भेज देंगे तो भाग में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 इस 5 के भाग में आ जाएगा, तो k बराबर 5/5 हो जाएंगे। 5 का भाग 5 में एक बार चला जाएगा, तो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 1। अनुपात हमने कितना माना था देखिए आप, k अनुपाते 1। तो यहाँ पर अनुपात आ गया, अतः अनुपात k अनुपाते 1। तो k का मान है 1 और अनुपाते 1, तो 1:1 आ जाएगा हमारा अनुपात। तो ये आ गया हमारा एक आंसर। और बाद में प्रश्न में लास्ट में ये भी कहा है कि क्या करिए आप विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु है P, तो P के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ पर P है A B का मध्य बिंदु, क्योंकि 1:1 में विभाजित हो रहा है A B रेखाखंड x अक्ष से। तो 1:1 में यानी कि मध्य बिंदु है P। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र होता है इस प्रकार का कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 मान रख देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम, तो यहाँ पर x1, तो x1 है 1, x2, तो x2 है -4, तो प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पर बटे में 2। y का मान हमें पता है कि 0 है ही, लेकिन निकाल के भी आपको दिखा देते हैं। तो y1 है -5, y2 है प्लस के 5 बटे में 2 है ही, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो y का मान 0 ही आ जाएगा। तो ये आ गया 0, ये 0 आ गया। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, ये हमें पहले ही पता था। अब यहाँ पर x का मान और देख लेते हैं हम, तो -4 में से प्लस का 1 घट जाएगा तो -3 और बटे में 2। तो यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक आ गए, ये आ गए हमारे आंसर। अतः बिंदु P के निर्देशांक x का मान आगे रखेंगे तो -3/2 कोमा y का मान पीछे 0, जो पहले से भी पता था कि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिए प्रश्न को, अनुपात भी आ गया और बिंदु P के निर्देशांक भी आ गए।